गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल वेजाइना के बारे में कि आर्टिफिशियल वेजाइना क्या है उसके बारे में। तो कि 1914 में पहली बार रोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमेंटिया ने डॉग में सीमन कलेक्शन के लिए एबी का प्रयोग किया था। जब सीमन कलेक्शन किया था 1914 में, तब जाके इसे प्रयोग में लिया था एबी को, आर्टिफिशियल वेजाइना को। 1933 में रूस के वैज्ञानिक कोमरोव व नागेव ने एबी का प्रयोग बुल के सीमन कलेक्शन के लिए किया था। कब? 1933 में। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? कोमरोव और नागेव ने। किसमें? बुल में। एआई के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी प्रयोग था। आधुनिक विकसित एवी के मुख्य भाग कौन कौन से, वो देखते हैं कि एवी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। हेवी रबर सिलेंडर, इनर रबर लिनिंग, रबर कोन, सीमन कलेक्शन ट्यूब, इंसुलेटिंग बैग और वाल्व, ये इसके मुख्य भाग है। और वैसे तो एवी के मुख्य 3 भाग होते हैं, वो है आउटर क्यूटर सिलेंडर, रबर लिनर और रबर कोन, ये तो मुख्य है। इसकी साइज कितनी लंबाई में होती है, कितनी चौड़ाई होती है, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। यह 20 से 40 सेंटीमीटर लंबाई की साइज में मिलती है। बाहर की हेवी रबर सिलेंडर कठोर कैनवास रबर का बना होता है, जो 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 35 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके ऊपरी दोनों किनारों ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि वो होती है ना, जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसके ऊपरी किनारे वो मुड़े हुए होते हैं, और ताकि अंदर की रबर लेयर अच्छी तरह पकड़ कर सके। इसके किनारे के 5 सेंटीमीटर एक और छेद होता है, इसके किनारा होता है उससे 5 सेंटीमीटर एक छेद होता है, जिसे क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। जैसे ऐसे आएगा एक क्षेत्र, उसे वाल्व कहते हैं। इस छेद से गर्म पानी अंदर डाला जाता है तथा बाहर निकाला जाता है। इस छेद से गर्म पानी अंदर डाला जाता है और फिर उसे ही बाहर निकाला जाता है। हार्ड ऊपरी सिलेंडर के अंदर की ओर सॉफ्ट लेटेक्स की बनी इनर रबर लेयर होती है, जो 7 से 7.2 सेंटीमीटर चौड़ी तथा एवी की लंबाई के अनुसार लंबी होती है। इसमें खुरदरी सतह को ज़्यादा उचित माना जाता है, जो सीमन कलेक्शन के लिए पेनिस के संपर्क में आती है। जो उसकी ऊपरी खुरदरी सतह होती है उसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ये जब सीमन कलेक्शन करते हैं तो उस समय पेनिस के संपर्क में आती है वो। इस इनर रबर के दोनों सिरे ऊपरी हार्ड रबर लेयर पर अंदर से बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं तथा रबर बैंड के दोनों सिरों पर मजबूत बांधा जाता है। दोनों सिरों को मजबूती से बांध दिया जाता है। एबी के बाल के नजदीक वाले सिरे पर 20 सेंटीमीटर लंबा एक रबर कोन धागे से बांधा जाता है। तो एबी का जो बाल के नजदीक एक सिरा होता है उसमें 20 सेंटीमीटर लंबा एक रबर कोन बांध दिया जाता है धागे से। इस कोन के सक्रिय खुले सिरे पर एक साफ व स्टरलाइज्ड सीमन कलेक्शन ट्यूब बांधी जाती है। इस प्रकार ट्यूब और रबर कोन को एक थैलेनुमा इंसुलेटिंग जैकेट से ढका जाता है, ताकि बाहर के टेम्परेचर व धूप के सीमन निकलने तथा स्टोर करने से पहले सुरक्षित रह सके वो, इसलिए उसको ढका जाता है। किन से बचाने के लिए? टेम्परेचर और धूप से बचाने के लिए। ठीक है। आर्टिफिशियल वेजाइना को लेते हो किस तरह इस काम में, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। ठीक है। इसकी लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी, कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको बता। इन चीजों को सबको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल वेजाइना होती है उसका टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, उनके बारे में। सीमन कलेक्शन के दौरान एवी का टेम्परेचर तथा प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि अंदर का टेम्परेचर अधिक होगा तो बुल अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेगा।
अगर वेजाइना का आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो बुल अपने पेनिस को बाहर निकाल लेगा, यानी अपनी तरफ खींच लेगा वो, और सीमन नहीं निकलेगा। यदि टेम्परेचर कम होगा तो भी सीमन नहीं निकलेगा और यूरिन निकाल देगा, यानी पेशाब आ जाएगा लेकिन सीमन नहीं आएगा। इसके अलावा बुल के एवी के अंदर पर्याप्त चिकनापन भी होना बहुत जरूरी होती है। जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में चिकनापन भी जरूरी है। उससे क्या होगी, बुल को सर्विक्स महसूस हो सकेगी, ये नेचुरल सर्विक्स है। एक बुल अपने पेनिस के आसपास 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सीमन निकालता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमन निकालता है वो। इसके साथ ही उसकी पसंद और नापसंद पर भी काफी निर्भर करता है वो। सही बात है, अगर बुल की पसंद है या नापसंद है उस पर भी वो काफी निर्भर है। सीमन कलेक्शन से पहले वेजाइना की प्री वार्मिंग की जाती है। सीमन कलेक्शन करते हैं उस समय प्री वार्मिंग की जाती है। इसके लिए बालू से 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला गर्म पानी अंदर डाला जाता है। जब बाल होता है उससे 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी उसमें अंदर डाला जाता है, जो वापस बाहर निकाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में जरूरत के टेम्परेचर वाला पानी डालने पर एकाएक टेम्परेचर डाउन नहीं होता। जितना टेम्परेचर लेते हैं वो एकाएक डाउन नहीं होता हो। हीट के दौरान गाय की नेचुरल वेजाइना का टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस टाइम पे गाय हीट में आती है उस टाइम पे नेचुरल वेजाइना का टेम्परेचर 39 डिग्री का होता है, जबकि आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर 48 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी डाला जाता है। और सीमन कलेक्शन के दौरान यह टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जिस टाइम पे सीमन कलेक्शन करते हैं उस टाइम पे इसका टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर बुल सीमन नहीं निकालता। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो बुल सीमन नहीं निकालेगा, और यदि निकाल भी देता है तो स्पर्म मर सकते हैं। अगर सीमन निकाल भी देता है तो स्पर्म मर सकते हैं उसमें। बुल का पेनिस फाइब्रो इलास्टिक टाइप होता है। बुल का पेनिस कैसा होता है? फाइब्रो इलास्टिक टाइप का। इसीलिए इसके लिए उचित टेम्परेचर तथा प्रेशर वाला वातावरण होने पर भी उसे मिलन का एहसास होता है और सीमन निकलता है। एवी के अंदर पर्याप्त प्रेशर के लिए बाल से हवा डाली जाती है। हवा की मात्रा इतनी रखी जाती है ताकि एवी के अंदर अंगूठा आसानी से अंदर जा सके। हवा इतनी रखो कि अंगूठा अंदर जा सके। यह प्रेशर 45 से 55 mm मरकरी होता है। कितना mm होता है? 45 से 55। अब देखते हैं कि एवी को चिकना करने के लिए स्टेराइल न्यूट्रल व्हाइट वेस्लिन का प्रयोग करते हैं। एवी को चिकना करते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? स्टेराइल न्यूट्रल व्हाइट वेस्लिन। यह वेस्लिन स्पर्म के लिए नॉन टॉक्सिक होती है। वैसे एवी का शुरुओं का 1/3 भाग लुब्रिकेट किया जाता है ताकि पेनिस अंदर आसानी से जा सके। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में उपयोग में ली जाने वाली एवी लगभग एक जैसी होती है, जो सिर्फ साइज में अलग अलग होती है बस वो। ठीक है, उसका साइज होता है वो अलग अलग होता है, नहीं वैसे एक जैसी होती है। अब देखते हैं कि एनिमल बाहरी सिलेंडर, अंदर सिलेंडर और लेयर और टेम्परेचर। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, फिर से बता देता हूँ मैं। गाय भैंस की जो आर्टिफिशियल एवी होती है उसका बाहरी सिलेंडर का भाग होता है 25 से 57 डिग्री और 25 से 57 सेंटीमीटर, सॉरी। अंदर की लेयर होती है 35 से 72 सेंटीमीटर। टेम्परेचर होता है 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड। भेड़ बकरी बाहरी सिलेंडर 15/5 सेंटीमीटर, अंदरी 35/72 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। घोड़ा 45/15 सेंटीमीटर, अंदरी बाहरी सिलेंडर से मिली हुई, टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सुअर 22.5 बाई 37.375 सेंटीमीटर। अंदर के लिए दोनों लेयर इनर होती है पानी व हवा के लिए। टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एवी से सीमन कलेक्शन के क्या क्या लाभ है? यह एक बहुत ही सरल तरीका है।
एवी से सीमन कलेक्शन में नेचुरल कंडीशन में पूरी मात्रा में सीमन कलेक्ट किया जा सकता है, तो साफ व संक्रमण रहित होता है। वो सीमन के अंदर बाहर का किसी प्रकार का द्रव नहीं मिल पाता। यदि एवी पूरी तरह से स्टेराइल हो जाती है तो इससे किसी प्रकार के रोग आगे बढ़ने की भी संभावना नहीं होती। इस तरीके से सीमन कलेक्शन के दौरान भूल की गतिविधियों को पूरी तरह देखा जा सकता है तथा उसकी सेक्सुअल इच्छा शक्ति को भी पता लगा जाता है। एवी से सीमन कलेक्शन के नुकसान क्या क्या है? इस विधि के लिए ट्रेनिंग लिए हुए बुल तथा डमी या टीजर की आवश्यकता होती है। सीमन कलेक्शन के दौरान सीमन कलेक्ट करने वाले को शारीरिक चोट का खतरा रहता है। जो सीमन कलेक्शन करता है उस बंदे को शारीरिक चोट का खतरा रहता है। इस विधि में जिस टीजर या डमी पर बुल को चढ़ाकर सीमन कलेक्ट किया जाता है उसी को बार बार देखकर बाद में बुल की सीमन निकालने की इच्छा कम या बंद हो जाती है। यानी कि एक ही डमी में बार बार बुल को चढ़ाएंगे तो उसको देखकर उसकी इच्छा और या सीमन निकालना बंद कर देगा वो। ठीक है।